बोंजोर फ्रॉम पेरिस। इट्स माय सेकंड डे इन पेरिस और आज मैं आपको लेकर चलूँगा कुछ नई टूरिस्ट अट्रैक्शन की जानिब। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मशहूर पेरिस का रिवर और मेरी राइट साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा नोटर डेम कैथेड्रल, जिसकी बड़ी तारीखी सिग्निफिकेंस है। 12th सेंचुरी में इसको बनाया गया था और 1363 के अंदर कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट की गई थी। नेपोलियन बोनापार्ट है, उसकी जो तकरीब तख्त कुशाई थी यानी जिसमें उसने ओथ लिया था एज अ फ्रेंच किंग, वो भी इस चर्च के अंदर हुई थी। मैं आपको अंदर लेके जा रहा हूँ इस खूबसूरत चर्च के अंदर नोटर डेम। इसकी हिस्ट्री के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी रश लग रहा है अंदर। अभी सुबह के आलमोस्ट 10 बजे हैं, लेकिन सुबह सुबह ही काफ़ी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो चलते हैं इस चर्च के अंदर, आपको लेकर जाते हैं और इसकी खूबसूरत बिल्डिंग को दिखाते हैं। इन अप्रैल 2019 के अंदर यहाँ पे एक आग लग गई थी, जिसकी वजह से इस चर्च को बंद कर दिया गया था। जबकि इसको जो इसकी मेंटेनेंस का काम था तो दोबारा शुरू किया गया था और इसको दोबारा रिस्टोर किया गया था 2024 में, जब पेरिस ओलंपिक्स हुए थे उस वक्त इसको दोबारा से रिस्टोर किया गया था। चर्च के अंदर आप रश देख रहे होंगे, टूरिस्ट की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और अभी सुबह सुबह का टाइम है। ये जो आर्किटेक्ट है जिसके तहत इस चर्च को बनाया गया था, गोटिक आर्किटेक्ट इसको कहते हैं, और ये 12वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक काफ़ी पॉपुलर था। उस वक्त जो भी तारीखी या हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बनाई जाती थी उनमें इस आर्ट को इस आर्किटेक्ट के तहत बनाई जाती थी। तो स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे इस बिल्डिंग का मेरे बैकग्राउंड पे और वीडियोस में भी आप देख रहे होंगे। मैंने इसके विजुअल्स अलहदा से भी आपके लिए बनाए हुए हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे जो मेजर जो इवेंट्स होते हैं वो कोरोनेशन की तकरीब होती है, यानी कोई भी जो बादशाह जब अपना हलफ लेता है तो उसकी तकरीब यहाँ पे होती है। नेपोलियन बोनापार्ट की 804 के अंदर यहाँ पे तकरीब हलफ बरदारी हुई थी। और जो आप लार्ज स्टेन्ड ग्लास विंडोज देख रहे हैं, मेडिवियल टाइम का मास्टरपीस तस्वर किया जाता था। मैं आपको लेके जा रहा हूँ साथ करीब में एक और चर्च है सेंट चैपल, वहाँ पे वो भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। पेरिस के अंदर लोग आते हैं और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट मौजूद हैं जो नोटर डेम कैथेड्रल को विज़िट करने आए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ सेंट चैपल, जो एक और चर्च है। उसका भी जो आर्किटेक्ट स्टाइल है वो गोटिक ही है, क्योंकि ये 12वीं सदी से लेके 16वीं सदी तक काफ़ी फेमस था। जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं अभी तो उस सदी की वो उसी मोस्टली जो है उसी आर्किटेक्ट के तहत बनाई गई हैं। चाहे रात हो दिन हो, हर वक्त टूरिस्ट की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद होती है। लेकिन कहते हैं कि जो पीक सीज़न होता है जिसमें बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं वो समर का सीज़न होता है। तो उसमें फिर तो मेरे ख्याल से यहाँ पर चलने फिरने में भी काफ़ी मसला होता होगा, क्योंकि अगर अभी इतने टूरिस्ट हैं तो उस वक्त जो टूरिस्ट होंगे उसमें तो उसका कोई लेवल ही अलग होगा। और मेरे ख्याल से ये तो एक बहुत अच्छा टाइम है विज़िट करने के लिए यूरोप को, और क्योंकि इसमें टूरिस्ट हैं लेकिन उनकी एक एवरेज तादाद है जिसमें आपको भी टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने में भी कोई मसला नहीं होता। प्राइसेस जो हैं वो इतनी हाई नहीं होती, लेकिन अगर आप सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं और आप अगर समर्स की ट्रैवलिंग करके थोड़े बोर हो चुके हैं तो विंटर्स का
मज़ा लेना चाहते हैं यूरोप में, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर आएँ और इन खूबसूरत बिल्डिंग्स को देखें। विंटर्स की ट्रैवलिंग का भी एक अलग से चार्म मौजूद है। अभी मेरे सामने इतनी एक और बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। हिस्ट्री है यूरोप के अंदर जो अमेरिका में आपको कम नज़र आती है। आर्किटेक्ट स्टाइल कमाल का है और ये हैरानगी होती है, आज से 10 सदियाँ पहले यानी 1000 साल पहले, 800 साल पहले भी इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। उस वक्त जब ये बनती होंगी और जब इतनी टेक्नोलॉजी ने भी तरक्की नहीं की होगी तो क्या ही लेवल होगा उसका। सेंट चैपल है, उसकी ये बिल्डिंग है। आई गेस अभी मैं आपको वहीं पर लेके जा रहा हूँ और वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं एक्सेस कैसे होगी वहाँ पे। पेरिस एक ऐसा शहर है जो तारीख़, फ़न और फ़न तामीर का जीता जागता अजूबा है। यहाँ हर इमारत की अपनी एक कहानी है और इनमें 2 इमारतें जो काफ़ी तवज्जो हासिल करती हैं, उनमें नोटर डेम और सेंट चैपल भी शामिल हैं। ये न सिर्फ फ़न तामीर के शाहकार हैं बल्कि वक्त के साथ जुड़े हुए वो ख़जाने हैं जो हर साल लाखों सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। सेंट चैपल का बैरूनी मंजर जो एक खूबसूरत तारीख़ी इमारत के तौर पर नज़र आता है। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद अभी मैं सेंट चैपल जो एक छोटा सा चर्च है इसके अंदर दाखिल हो चुका हूँ और इसकी भी एक बड़ी तारीखी वैल्यू है। 1242 से लेके 1248 के दरमियान इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था और बेसिकली जिसको बनाने का मकसद था, जो रॉयल फैमिली है उसके लिए ये बनाया गया था कि वो यहाँ पर आकर अपनी इबादत कर सके। जो इसका आर्किटेक्ट स्टाइल है वो भी गोटिक है, जो उस सदी में यानी 1200 से लेकर 1600 तक यूरोप में काफ़ी फेमस रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस जो चर्च है इसके 2 लेवल हैं। पहले मैं लोअर लेवल पर मौजूद था और अभी मैं आपको लेकर जा रहा हूँ फर्स्ट लेवल पर और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वहाँ क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। पेरिस में अगर कोई ऐसी जगह है जो रोशनी, रंग और हुस्न का मुकम्मल इम्तिजाज पेश करती है तो वो सेंट चैपल है। यहाँ की सबसे बड़ी कशिश इसकी शीशों की खिड़कियाँ हैं जो दुनिया में सबसे हसीन मानी जाती हैं। ये 11,000 शीशों के टुकड़ों से बनी हैं और ऐसा फ़न है जिसे बनाने में 7 साल लगे। खूबसूरत विंडोज़ हैं जिनकी तारीफ़ मैंने वीडियोस के अंदर सुनी थी, पढ़ी थी किताबों के अंदर और आज उसको देख भी रहा हूँ। इतनी खूबसूरत विंडोज़ और आप सोचें कि ये 12वीं सदी के अंदर ये बनी। आज से तकरीबन 1100-1200 साल पहले ये विंडोज़ बनाई गई थी और उनको अभी तक सेव किया गया है। बहुत ही खूबसूरत है, क्या ही कमाल आर्ट वर्क है इन विंडोज़ के ऊपर। तो आइए अब यहाँ से चलते हैं आईफिल टावर की जानिब। यहाँ से हम बोलते हैं गुड बाय और आपको मैं लेके जा रहा हूँ आईफिल टावर। डे 2 है मेरा पेरिस में और उसके बाद हम आईफिल टावर को एक्सप्लोर करते हैं और उसके इर्द गिर्द जो एरियाज़ हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। तो आइए चलते हैं यहाँ से आईफिल टावर। मैं बैठ चुका हूँ। ये ट्रेन जाएगी आईफिल टावर के करीब जो स्टेशन है शेफ द मास्क, आई थिंक ऐसे ही इसको प्रोनाउंस करते हैं, वहाँ पे जाएगी। ये 2 लेवल थे इस ट्रेन के। मैं नीचे वाले लेवल पर आकर बैठा हूँ और इसके एक ऊपर वाला लेवल भी है। मेट्रो और जो ट्रेन है उसका मैंने पास बनवाया हुआ है, यानी बस पे भी मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, मेट्रो पे भी ट्रैवल कर सकता हूँ। ऑलमोस्ट 12 यूरो का ये पास था। पर डे अनलिमिटेड राइड्स होती हैं, वो मैंने अपने जो 3 दिन का यहाँ पे स्टे उस हिसाब से उसको पास को बनवाया हुआ और मैं यूज़ कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं होता। वैसे पर राइड जो यहाँ पर चल रही है अभी ऑलमोस्ट 2.50 यूरो की पर राइड पड़ती है। क्योंकि पास बनवाना अच्छा रहता है, क्योंकि अब जब नए आते हैं पहली दफ़ा आते हैं, कई दफ़ा आपको गलत ट्रैक पर भी चढ़ जाते हैं तो
फिर आपकी राइड ज़ाया भी हो सकती है। जिस स्टेशन से मैं बैठा था तो वहाँ से 4 स्टॉप दूर था वो स्टेशन जहाँ पे उतर के मैंने बाहर आईफिल टावर की तरफ जाना था, लेकिन ट्रेन सेकंड स्टॉप पे ही रुक गई है और एक खातून आई थी, उन्होंने हमें बोला कि आप लोग सब लोग बाहर आए, आपका ट्रैक चेंज हो गया है। कि रात को भी एक ऐसा वाक़या हुआ था जब मैं घर वापस जा रहा था, तो उस वक्त ये हुआ था कि जिस ट्रैक से मैंने वापस जाना था उसके अंदर कोई अपना एक बैग भूल गया था और उस बैग की वजह से पूरी ट्रेन को खाली करवा लिया गया और उसके साथ वाला भी जो ट्रैक था उसको भी रोक दिया गया था और वो ट्रेन रुकी रही है जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई। उसके बाद से फिर दोबारा वो ट्रेन का सफ़र शुरू किया गया था। तो सिक्योरिटी का इस लेवल का इंतज़ाम होता है कि एक बैग कल रह गया था, शायद वो कोई बंदा भूल गया होगा, किसी की इंटेंशन नहीं होगी कि उसने कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे दूसरों की जान को ख़तरा हो, लेकिन फिर भी सेफ्टी का ये आलम था कि ट्रेन को रुकवा दिया गया, ट्रेन पूरी खाली करवा ली गई। उसके साथ वाले ट्रैक पे भी जो ट्रेन आनी थी उसको भी रुकवा दिया गया और फिर मैंने जो थोड़ा वेट किया और जो थोड़ा डिस्टेंस पे एक ट्रैक था उस ट्रेन को उन्होंने ऑपरेट किया और वहाँ से बैठकर मैं गिर गया था।